किया और उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सारे खुलासा तो आपको करना होगा। जो दोषी है उसको सजा मिले। सभी का स्वागत है द मिथिला स्टोरी पर। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है इतना भीड़ क्यों है। आखिर इस भीड़ का वजह एक ही है, अमित कुमार यादव। इसके लिए जो है हत्याकांड हुआ था, जो फुलपरास में हुआ था, इसका न्याय मिला है या नहीं मिला है, उनके लिए जो है पप्पू यादव आ रहे हैं उनसे मिलने, उनके परिवार का हाल समाचार जानने के लिए। और क्या इसका अगला कदम होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं जुड़ चुका हूं और इसके जो कार्यकर्ता है, जो इसके सदस्य हैं, उनसे बात करने का कोशिश करूंगा। सर आपका नमस्कार है इस चैनल पर। जी पूछा जाए। सर ये बताइए आप किस लिए आप लोग सब इतना दूर से अभी जो आए हैं फुलपरास। ये जो अमित कुमार जी की हत्या हुई है, जी ये जी हत्या नहीं है जी ये बिल्कुल जघन अपराध है। जी और जघन अपराध हो गया है, उसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल मौन है। जी जी आप देख लीजिए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, इस मामला की आप खुलासा नहीं किए, जी तो इसको क्या मानिएगा आप? इसका मतलब है कि प्रशासन मिली भगत है। जी जी इसलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी आ रहे हैं और विशेष बात बताएंगे, और नहीं हुआ तो एसआईटी इस पर एसआईटी जांच के बैठाया जाएगा। प्रशासन इसकी व्यवस्था करे, उसकी गिरफ्तारी करे, कौन है उसका खुलासा करे। इसी के लिए हम लोग न्याय के लिए जो है सो भी चल रहे हैं, उनके घर पर चलेंगे, वहाँ चल के पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उसके बाद उसके न्याय के लिए जो है हम लोग को जो करना पड़ेगा वो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सर लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि इतना नेता है बिहार में, लेकिन अभी तक जो है अमित कुमार यानी दुखद परिवार के साथ अभी तक मिलने कोई नहीं आया, लेकिन आप लोग सब आगे क्यों बढ़े? देखिए, हम जो है सो उस राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं, राजनीति से एक अलग भी हम लोग काम करते हैं। जी आप जानते होंगे पप्पू यादव केवल बिहार नहीं, पूरे देश में कहीं भी कोई मामला होता है तो सबसे पहले वहां पप्पू यादव पहुंचता, जो मानवतावादी के परिचय देते हैं। जी जी आपको पता उनके पास कोई जाति पाति नहीं है। जी कहीं भी घटना होता है तो वहाँ पप्पू यादव बिना किसी जाति का, बिना किसी राजनीति का, बिना किसी भेदभाव का उनके पास पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं, उनका जो समस्या होता है उनका भी समस्या भी सुनते हैं और उसके न्याय के लिए वो लड़ाई भी लड़ते हैं। सर ये भी क्वेश्चन है कि अमित कुमार का जो इस प्रकार से छल करके जो कांड हुआ है, सर ये कांड का न्याय कब तक मिलेंगे और क्यों नहीं मिल रहा है आखिर? आज आप चलिए ना, आ ही रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, न्याय तो उसको करना पड़ेगा। जी जी अब तो न्याय उसको 1 सप्ताह के अंदर उसको करना होगा। 1 सप्ताह के अंदर यदि न्याय नहीं करते हैं तो देख लीजिए, हम लोग बड़ा मोर्चा खोलेंगे, एनएच को जाम कर देंगे, हम लोग एसपी ऑफिस के घेर देंगे। न्याय कैसे नहीं मिलेगा? न्याय तो आप देना होगा आपको, आपको खुलासा करना होगा जो हत्या कैसे हुई और किसने किया और उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सारे खुलासा तो आपको करना होगा। लेकिन सर ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन अभी तक कोई नया जो है खोज पड़ताल नहीं किया। क्या अब इसमें क्या करेगा बोलेंगे? ना, आज के बाद देख लीजिए ना कैसे नहीं करते हैं। अभी तक नहीं किया तो आज के बाद देखिए कैसे करते हैं वो। आज के बाद देख लीजिए ना, आप कल से देख लीजिए आप। अब ये से आप माननीय डीएसपी महोदय से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि कहाँ है डीएसपी साहब, आप देखिए ना हरकत में आ गए कि नहीं आ गए, तो देखिए। तो सर आप जो है दुखद परिवार के पास आए हैं मिलकर, आप क्या उद्देश्य है आप लोगों का यहाँ पे आने का फुलपरास में, और क्या अगला लक्ष्य रखते हैं अमित कुमार का परिवार? उद्देश्य एक ही है कि उनको, उनके परिवार को न्याय मिले, जो दोषी है उसको सजा मिले, उद्देश्य बस यही है। जी विधवा जो है उसको आर्थिक सहायता मिल जाए, अभी तक कोई देने वाला। बताइए, फुलपरास एक ऐसा धरती है जी जो समाजवादी विचारधारा की धरती है, जहाँ कर्पूरी ठाकुर जी जीत करके मुख्यमंत्री बने थे जी 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 और यहाँ साधारण जी ने यहाँ राज्यपाल बने थे और सांसद मंत्री यहाँ होते आए हैं। लेकिन उस धरती पर आज एक गरीब परिवार को कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या कानूनी व्यवस्था है। सर अभी तक जो है प्रशासन जो काम किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर प्रशासन के लिए और इस समाज में इस प्रकार का जो घटना है और उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या बोलेंगे? प्रशासन तो बिल्कुल खत्म है। आपको पता है कि बिहार में प्रशासन के चलते नहीं सब होता है। प्रशासन आज जग जाएगा तो एक घटना हो सकता है। घटना में कहीं न कहीं प्रशासन की रहता है, तभी कोई घटना होती है, नहीं तो 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाता है। प्रशासन क्या है? प्रशासन अभी चाहेगा तो 1 घंटा बहुत है, 2 घंटा बहुत है। प्रशासन आप जानते हैं ना, आप भी समझ रहे हैं कि प्रशासन जग गया तो समझिए 24 घंटा बहुत है। लेकिन और सर प्रशासन चाहेगा तो वहां पर किसी प्रकार की उस क्षेत्र में कोई घटना नहीं हो सकता है। ये तो प्रशासन रहता ही है, प्रशासन के चलते ही घटना घटती है।
बताया जा रहा है कि सामने में पुलिस थाना है और नजदीकी गांव में इस प्रकार का कांड हो जाता है, लेकिन प्रशासन सोया क्यों है? लेकिन वजह क्या है कि प्रशासन अभी तक न्याय नहीं कर पाए हैं? आप ये बात माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से पूछिए ना कि आपके सामने में हत्या हुई है, आपके सामने, आपके गेट के सामने उनका घर पड़ता है, तो कभी आप उनके यहाँ गए हैं, हाल चाल भी पूछने गए हैं? तो ये तो अनुमंडल पदाधिकारी से आप पूछिएगा ना, ये तो मान लीजिए पुलिस अधीक्षक से पूछिएगा ना कि अभी तक आप क्यों सोए हुए हैं। हम तो उनको जगाने आए हैं कि आप जग जाइए। जो भ्रष्ट प्रशासन है, ये जो मिली भगत रहते हैं, जिसके चलते इतना कांड हो रहा है, यही नहीं हो रहा है, पूरा बिहार में हो रहा है, तो हम तो उसी को जगाने आए हैं और आप लोग को भी जगाने आए हैं, आप लोग के माध्यम से आम लोगों को भी जगाने आए हैं कि भाई ये कब तक होते रहेगा और कब तक आप देखते रहिएगा? कब कभी तक इनका ये बेटा जाके हत्याकांड रुका। रुकेगा कि नहीं? ये अब हत्याकांड तो रोकना सरकार की काम है। जी। जब तक सरकार नहीं चाहेगा, प्रशासन नहीं चाहेगा, तब तक कैसे रुकेगा? ये तो 1 मिनट में रुक जाएगा। सरकार आज चाह लेगा, कल प्रशासन चाह लेगा, परसों से हत्या पूरे बिहार में कहीं नहीं हो सकता है। अब जानते हैं, ये तो काम सरकार का ना है, तो हत्या रुकेगा कैसे? इसकी व्यवस्था तो सरकार करेगा ना, ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, इसकी व्यवस्था तो सरकार करेगा। ये तो माननीय आप सरकार से पूछिए, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछिए कि आपके यहाँ हत्या कब तक रुकेगी, हत्या क्यों नहीं रुक रही है, क्यों बराबर हत्या हो रहा है? ये तो उसी से पूछिएगा ना। सर से जो हत्याकांड हुआ था, शायद आप लोग सब देखे होंगे वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पैर अलग कर दिया है, धड़ अलग कर दिया है, लेकिन इस तरह का अमित कुमार के परिवार को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय के लिए ना हम लोग जाग रहे हैं, ये तो प्रशासन ने बताएगा कि क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक क्यों नहीं खुलासा किया, कौन हत्या किया नहीं किया, तो हमारा जघन्य अपराध है, ये बात आपको प्रशासन बताएगा। हम लोग तो उन्हीं को, प्रशासन को नींद खुलाने आए हैं, पीड़ित परिवार को मदद करने आए, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने आए हैं। अब उसको न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच ही रहे हैं, बस 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे, बाकी तो वो बताएंगे ही। लेकिन आप इसके संबंध में यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी है, थाना प्रभारी है, पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछिए ना कि भाई अभी तक आप क्यों ऐसा सोए हुए, क्या बात है, कौन मिली हुई, किसका दबाव में आप काम कर रहे हैं, किसका? किसी न किसी किताब पर दबाव है, वो किसका है? इसीलिए उनसे पूछिए। तो इस प्रकार से आप देखते रहे द मिथिला स्टोरी। अगला क्या स्टेप होगा इसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए द मिथिला स्टोरी।